बहुत जल्द अब बच्चे बिना माँ बाप की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार के डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा के नए नियमों के मसौदे की माने तो अब बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले अपने माँ बाप के परमिशन की ज़रूरत होगी। तो आखिर बच्चों को इंटरनेट की दुनिया से कितना खतरा है और क्या ये कानून उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त हैं? हमारे सहयोगी अतुल रंजन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो दुनिया भर के 10% से भी अधिक बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल का गलत असर पड़ता है। WHO की रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया भर में बढ़ते सोशल मीडिया की दीवानगी का सीधा असर बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याओं के रूप में दिख रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे हिंसक और अश्लील कंटेंट देखकर आक्रामक और असामाजिक बन सकते हैं। वे अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का खतरा भी झेलते हैं। सोशल मीडिया के अनियंत्रित इस्तेमाल से साइबर बुलिंग को भी आमंत्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त वे अपने शरीर के स्वरूप को लेकर भी असुरक्षित होने लगते हैं। इन खतरों को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने इससे निपटने के लिए या तो कदम उठाए हैं या फिर उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, तो न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसे ही कानूनों पर विचार कर रहे हैं। 2023 में पारित हुए डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का जो मसौदा जारी किया गया है, उसके मुताबिक भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माँ बाप या अभिभावक से अनुमति लेनी होगी। कहीं ना तो कहीं बच्चे अपने आप से भी आजकल इतना चीज़ें खुल चुकी हैं कि बच्चे अपने आप ही ऑनलाइन सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ अकाउंट बनाना है या कुछ करना है तो पेरेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं साइबर क्राइम्स और ये सब जो हो रहे हैं, बच्चे कहीं 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 अनजान में भी गलती कर जाते हैं। सो आई फील कि ये जो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, तो इट्स अ गुड स्टेप फॉर इट इज़ अ वेरी गुड, मतलब अच्छी बात है, अच्छे कदम पे ही जा रहे हैं हम कि एटलीस्ट कंसेंट तो चाहिए पेरेंट्स का। बट अदर देन दैट और भी बहुत सारे कंट्रोल्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी ब्राउजिंग से भी कंट्रोल होना चाहिए। आप सोशल मीडिया में क्या आपके पास जो नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें भी काफ़ी कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं, वो सब में भी एक्चुअली जो कंट्रोल होना चाहिए वो हो पाएगा, कैसे हो पाएगा वो देखना पड़ेगा। हालांकि साइबर सुरक्षा के जानकार कह रहे हैं कि मसौदे में जानकारी की कमी है और इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप देखिए, अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप अपनी उम्र जो है 18 दिखाएंगे नहीं, आप 25 दिखाएंगे, आप 30 दिखाएंगे। और प्रॉब्लम है कि रूल्स बताते नहीं हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी उम्र जो है 25 साल है, 30 साल है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो एक्चुअली बच्चा है या एक्चुअली एडल्ट है। वहां पर उस एरिया पर ये जो रूल्स हैं बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे लगता है वहां पर क्लैरिटी की जरूरत है। बहरहाल सरकार के इस कदम ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की जरूरत क्यों है। मसौदे की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये भी हैं कि अब लोग कंपनियों से अपने डेटा के इस्तेमाल और उसके स्टोरेज पर सवाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उनसे उस डेटा को हटाने की भी मांग कर सकते हैं। फिलहाल सरकार ने इस मसौदे को बेहतर बनाने के लिए 18 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगा है। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।